हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। आखिर क्यों मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद टूट जाता है सामने रखा शीशा? अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे देशवासियों के लिए बहुत खास था। तभी तो लोग आज भी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जानकारी और प्रोसेस के बारे में जानने के लिए अभी तक उत्सुक हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में श्रद्धालुओं में एक अलग तरह की उत्साह देखी गई है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया और गूगल में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कई तरह के सवाल और प्रक्रिया के बारे में खोज रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में रामलला की मूर्ति को देखने के बाद यह सवाल उठ कि आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक मूर्ति की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद सामने रखा शीशा क्यों टूट जाता है। यदि आपके भी मन में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस तरह के सवाल चल रहा है तो चलिए जान लेते हैं इसका क्या राज है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्यों टूट जाता है शीशा? आचार्य शिवम पाठक जी ने मूर्ति के सामने रखे शीशा का टूट जाने को लेकर बताया कि किसी भी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि होती है। कई दिनों तक पूजा अनुष्ठान और वैदिक मंत्रों का पाठ होता है। बहुत से जगहों में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शीशा रखा जाता है जो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद टूट जाता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक मूर्ति की आंखों को ढका जाता है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पट्टी, मंत्रोच्चार और पूजा अनुष्ठान से भगवान की मूर्ति के अंदर विशिष्ट ऊर्जा आती है और भगवान की आंखों से पट्टी खोलने के बाद शीशा टूट जाता है। शीशा टूटने को लेकर यह मान्यता है कि भगवान की मूर्ति में वह तेज और ऊर्जा होती है, वह सीधे शीशे में पड़ती है जिससे मूर्ति के सामने रखा शीशा टूट जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान की मूर्ति की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और मंत्रोच्चार के साथ पट्टी खोल दी जाती है जिसके बाद शीशा टूट जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान की जाने वाली इस प्रक्रिया को शास्त्रों में चक्षु उन्मीलन कहा जाता है। लगातार कई दिनों से प्राण प्रतिष्ठा के लिए या मूर्ति में प्राण डालने के लिए वैदिक मंत्रों का पाठ होता रहता है। इस मंत्रोच्चार और पाठ में इतनी शक्ति और तेज होती है कि यह भगवान के सामने रखे कांच के शीशे को तोड़ देती है। आचार्य जी के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान की आंखों को तुरंत देखने के बजाय उनके चरणों को देखते हुए, ऊपर की ओर देखते हुए अंत में उनके चेहरे को देखें। आचार्य जी ने मूर्ति के सामने शीशा रखने वाली विधि के बारे में बताया है कि यह हर जगह नहीं होता। सभी जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए वैदिक मंत्रोच्चार बहुत जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में प्राण आ जाते हैं और उसके बाद भगवान की मूर्ति जीवित हो जाती है। किसी भी भगवान की मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब मूर्ति में अलग तेज और चमक देखने लायक हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद और पहले की मूर्ति में
बहुत अंतर और बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप भी अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति, हमारे व्रत और त्योहार की जानकारी हमारी आने वाली अगले पीढ़ी को ज़रूर देते जाइए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इस व्यस्त जीवन में हमारे पास समय तो कम है, लेकिन हमें इस समय का सदुपयोग करते हुए अगली पीढ़ी को भी सनातन धर्म के प्रति, अपने संस्कृति, अपने संस्कार के प्रति जोड़ कर रखना बहुत ही आवश्यक है। मैं पर्सनल आप लोगों से इस बात का अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपनी अगली पीढ़ी को ज़रूर हर त्योहार, हर जानकारी देने की कोशिश करें और हर त्योहार मनाते समय उनको अपने साथ बैठाकर उसकी जानकारी ज़रूर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और इस जानकारी को शेयर करें। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक बने रहिएगा आप चैनल पर। तो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो पर।